नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति की दुनिया में। आज हम आपको मोहिनी अमावस्या की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं मोहिनी अमावस्या की व्रत कथा। प्राचीन काल में कांचीपुरी में देवस्वामी नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम धनवती था। उसके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मण ने 7 पुत्रों का विवाह करने के बाद बेटी के लिए वर तलाश करने के लिए अपने सबसे बड़े पुत्र को भेजा। उसने एक ज्योतिषी को कन्या की कुंडली दिखाई। उसने बताया कि विवाह होते ही कन्या विधवा हो जाएगी। ज्योतिषी की बात सुनकर ब्राह्मण दुखी हो गया और उसने इसका उपाय पूछा। उपाय पूछे जाने पर ज्योतिषी ने बताया कि सिंगल द्वीप पर एक सोमा नाम की धोबिन रहती है। वही कन्या की शादी से पहले घर आकर पूजन करे तो यह दोष दूर हो जाएगा। ब्राह्मण ने गुणवती को अपने सबसे छोटे बेटे के साथ सिंहल द्वीप भेजा। दोनों सागर के किनारे पहुंचकर उसे पार करने की कोशिश करने लगे। जब सागर पार करने का कोई रास्ता नहीं मिला तो दोनों भाई बहन वटवृक्ष के नीचे बैठकर आराम करने लगे। वहीं पेड़ पर घोंसले में एक गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में गिद्ध के बच्चे थे। वे सुबह से भाई बहन के क्रियाकलापों को देख रहे थे। शाम को जब उस गिद्ध के बच्चों की माँ भोजन लेकर आई तो वे उन भाई बहन की कहानी बताने लगे। उनकी बात सुनकर गिद्ध की माँ को उन भाई बहनों पर दया आई और बच्चों को आश्वासन दिया कि वह उनकी समस्या का समाधान करेगी। यह सुनकर गिद्ध के बच्चों ने भोजन ग्रहण किया। दया और ममता से वशीभूत गिद्ध माता उनके पास आई और बोली, मैंने तुम्हारी समस्या को जान लिया है। प्रातःकाल मैं आपको सिंगल द्वीप धोबिन के पास पहुंचा दूंगी। अगले दिन सुबह होते ही गिद्ध माता ने दोनों भाई बहनों को समुद्र पार कराकर सिंगल द्वीप सोमा के पास पहुंचा दिया। गुणवती प्रतिदिन सूर्योदय से पहले सोमा का घर लीप दिया करती थी। एक दिन सोमा ने अपनी बहू से पूछा कि प्रतिदिन सुबह हमारा घर कौन लीपता है। बहू ने अपनी तारीफ बटोरने के लिए कहा कि हमारे अलावा और कौन करेगा, लेकिन सोमा को यकीन नहीं हुआ और वह जानने के लिए पूरी रात जागती रही। तभी उसने सुबह गुणवती को घर साफ करते हुए देख लिया और उसने उसकी परेशानी पूछी। गुणवती ने अपनी परेशानी बताई, जिसे सुन सोमा चिंतित हो गई और उसके घर जाकर पूजा पाठ करने के लिए तैयार हो गई। सोमा ने ब्राह्मण के घर आकर पूजा पाठ का अनुष्ठान किया, लेकिन इसके बावजूद गुणवती का विवाह होते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। तब सोमा ने अपने सभी पुण्य गुणवती को दान कर दिए, जिससे गुणवती का पति तो जीवित हो गया, लेकिन पुण्य की कमी से सोमा के पति और बेटे की मृत्यु हो गई। सोमा ने सिंगल द्वीप लौटते हुए रास्ते में पीपल वृक्ष की छाया में विष्णु जी का पूजन कर 108 बार पीपल की परिक्रमा की। उसके पुण्य के प्रताप से परिवार के सभी सदस्य पुनः जीवित हो उठे। इस प्रकार मोहिनी अमावस्या के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान कर विविध भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है तथा परिवार के सभी सदस्यों पर भगवान का आशीर्वाद सदैव बना रहता है।